वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स। अब हम देखते हैं कि हमारे अर्थ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो सभी एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए उन्हें क्लासिफाई करने की आवश्यकता है। तो उनका क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे कि किस प्रकार से एनिमल्स में क्लासिफिकेशन होता है। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट शेप्स टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट्स। अलग अलग एनिमल्स का बॉडी का शेप अलग अलग होता है ताकि वो अलग अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स टू। और इसी प्रकार से उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। द अमीबा दैट कैनॉट बी सीन विथ आवर आइज़। अमीबा को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो इट इज़ अ वेरी स्मॉल एनिमल एंड इट इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल, है ना। उसकी बॉडी जो है, अमीबा की बॉडी जो है वो केवल एक ही सेल से बनी होती है और बहुत ही स्मॉल एनिमल होता है, तो हम उसे नेकेड आई से देख नहीं सकते। अगर हमें उसे देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। द ह्यूज एलिफेंट, द स्मॉल स्नेल, द फिश दैट स्विम इन वाटर, a kite that flies high in the sky, butterflies that flit around flowers, a house lizard that crawls on a wall are all animals. Each has different characteristics. जो एलिफेंट है वह साइज में कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है ना। फिर स्नेल जो होता है वो स्मॉल होता है। फिश का बॉडी का स्ट्रक्चर जिस प्रकार से होता है उसके बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार ही वो वाटर में फ्लोट कर सकती है। फिर काइट के बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही वो फ्लाई कर सकती है। बटरफ्लाई भी इसी प्रकार से उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुसार ही वो फ्लाई कर सकती है। तो इस प्रकार से सभी एनिमल्स का हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, अलग अलग उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इसी के आधार पर वो सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन एनिमल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ सेल्स के आधार पर देखेंगे। तो नंबर ऑफ़ सेल्स के आधार पर हमने देखे कि अमीबा जो है यह कैसा एनिमल है, ये यूनिसेलुलर एनिमल है। इसकी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी होती है। फिर जो मैन है, फ्रॉग है, क्रो है, ये इन्हें हम कहेंगे मल्टी सेलुलर एनिमल। अब यहाँ पर आपको जो एलिफेंट का एग्जाम्पल दिया है, तो एलिफेंट इज़ ऑल्सो मल्टी सेलुलर एनिमल। तो इस प्रकार से अभी हमने जो देखे तो वो सेल के आधार पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में हमने देखे अमीबा और मल्टी सेलुलर एनिमल में हमने देखे एलिफेंट, ठीक है। और अदर एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया हूँ, मैन, फ्रॉग है, मैन है, क्रो है, ये सब मल्टी सेलुलर एनिमल में आ जाएंगे। फिर वर्टिब्रल कॉलम के आधार पर हम देखेंगे एनिमल्स को। तो वर्टिब्रल कॉलम के आधार पर हम देखेंगे तो जो अर्थ फॉर्म है, अर्थ फॉर्म है वो इनवर्टिब्रेट, उसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, तो उसे हम इनवर्टिब्रेट एनिमल कहेंगे। अर्थवॉर्म है, स्नेल है, अभी यहाँ पे हमने स्नेल का एग्जांपल्स देखे थे। तो स्नेल है, अर्थवॉर्म है, वो उसे हम कहेंगे इनवर्टिब्रेट एनिमल, ठीक है। फिर यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो दिख रहा है आपको, तो ये अर्थवॉर्म ये यहाँ पे है और इसी प्रकार से स्नेल वगैरह। तो ये जो है ये इनवर्टिब्रेट एनिमल है, इनको वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ दिया भी है आपको एग्जाम्पल स्नेल। तो स्नेल किस प्रकार का एनिमल है, इनवर्टिब्रेट एनिमल है, ठीक है। फिर वर्टिब्रल कॉलम के आधार पर हम देखेंगे, तो वर्टिब्रल कॉलम के आधार पर हम देखेंगे तो फिश जो है ये इसको वर्टिब्रल कॉलम
होता है। हैविंग वर्टिब्रल कॉलम आर वर्टिब्रेट्स एनिमल, तो फिश है, बर्ड है, ये बर्ड जो दिख रहा है, फिर मैन है, तो इन सबको वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम के आधार पर हम देखेंगे कि ये जो एनिमल है, फिश है, बर्ड है, इन्हें हम कहेंगे वर्टिब्रेट एनिमल। वर्टिब्रल कॉलम जिनको होता है, जिनमें बैक साइड जो हमारा रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, तो वो इनमें होती है। तो यहाँ पर फिश है इसका एग्जांपल्स, और हमने आपको बताया मैन और बर्ड, इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। फिर रिप्रोडक्शन के आधार पर अब हम देखेंगे, तो रिप्रोडक्शन के आधार पर जो है स्नेक वगैरह है, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है स्नेक। तो ये स्नेक वगैरह जो है, ये किस प्रकार का एनिमल है? ओवीपेरस एनिमल इसे कहेंगे हम, क्योंकि ये क्या करता है? अंडे देता है, लेइंग एग्स, अंडे देता है। तो उसके आधार पर इसे हम कहेंगे ओवीपेरस एनिमल। और बर्ड्स जो है, रिप्रोडक्शन के आधार पर बर्ड्स को हम कहेंगे, इसे भी हम कहेंगे ओवीपेरस एनिमल। ठीक है, ये भी अंडे देता है, बर्ड्स भी अंडे देता है, तो ये भी ओवीपेरस एनिमल हो जाएगा। और वर्टिब्रल कॉलम के आधार पर ये क्या हो जाएगा? बर्ड्स जो है वर्टिब्रल कॉलम के आधार पर, तो ये वर्टिब्रेट एनिमल भी है और ओवीपेरस एनिमल भी है। और जो स्नेक है ये ओवीपेरस एनिमल है, ठीक है, क्योंकि ये अंडे देता है। फिर विविपेरस एनिमल, विविपेरस एनिमल हम उसे कहेंगे जो अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देता है। तो ये टाइगर का एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे। टाइगर्स जो है वो विविपेरस एनिमल है, क्योंकि ये अपने ही जैसे यंग वंस को, अपने ही जैसे को जन्म देता है वो, है ना। तो इसे कहेंगे हम विविपेरस एनिमल। गिव बर्थ टू यंग वंस, अपने ही जैसे को जन्म देता। तो जो अपने ही जैसे को जन्म देता है उसे वो आ जाएंगे मैमल्स, उसे मैमल्स कहेंगे। तो टाइगर इज ऑल्सो मैमल्स, ठीक है। फिर हैबिटेट के आधार पर हम देखेंगे, तो हैबिटेट के आधार पर देखेंगे तो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, लिविंग ऑन लैंड। जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, अब उसका एग्जाम्पल तो यहाँ पर नहीं दिखाया गया हमको। तो जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। तो ये हमारा जो टाइगर वगैरह है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल में ही आ जाएंगे, क्योंकि टाइगर वगैरह जो है वो लैंड पर ही रहते हैं, है ना। तो टाइगर है, लायन है, डियर है, रैट है, मैन है, ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल में आ जाएंगे। फिर वाटर में एक्वेटिक एनिमल, तो एक्वेटिक एनिमल जो है वो हैबिटेट के आधार पर हम देखेंगे तो फिश जो है वो एक्वेटिक एनिमल है, क्योंकि वो वाटर में रहती है। फिर एम्फीबियन एनिमल भी होते हैं। तो एम्फीबियन एनिमल हम किससे कहते हैं? जो वाटर और लैंड दोनों पर ही रहते हैं। तो वाटर और लैंड पे जो रहते हैं उसे हम कहेंगे एम्फीबियन एनिमल। जैसे कि फ्रॉग है, अब फ्रॉग का एग्जांपल यहाँ नहीं दिखाया है, बट फ्रॉग है, और टॉड है, टॉर्टाइज है, ये दोनों ही जगह रहते हैं, वाटर और इस पे लैंड पे, तो उसे हम कहेंगे एम्फीबियन एनिमल। तो ये इस प्रकार से हमने हैबिटेट के आधार पर कितने एनिमल्स देखे? तीन प्रकार के एनिमल्स देखे। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पर रहते हैं, जो हमने आपको टाइगर का एग्जांपल बताया, और फिर एक्वेटिक एनिमल जो हमने फ़िश का एग्जांपल दिए थे जो वाटर में रहती है, और एम्फीबियन एनिमल, एम्फीबियन में आ जाएगा जो दोनों में ही रहते हैं, लैंड और इस पे वाटर में रहते हैं, उसे हम कहेंगे एम्फीबियन एनिमल। फिर है एरियल एनिमल। अब एरियल एनिमल जो है उसमें बर्ड्स वगैरह भी आ जाएंगे। ये बर्ड्स वगैरह हैबिटेट के आधार पर हम देखेंगे तो ये एरियल एनिमल में भी आ जाएंगे, ठीक है। जो एनिमल उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, उन्हें हम कहेंगे एरियल एनिमल। उसमें इंसेक्ट जो है वो भी एरियल एनिमल में आ जाएंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल देखे। अभी ऑब्जर्व द एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन एंड डिस्कस इट इन द क्लास। अब ये जो टेबल है ये आपको कंप्लीट करना है, इट इज़ होमवर्क फॉर यू। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द एनिमल लिखना है, फिर कोई भी एनिमल जो आप देखते हो अपने सराउंडिंग में वो एनिमल के बारे में आप यहाँ पे जानकारी लिख सकते हो। उस एनिमल का नाम लिखना है, फिर व्हाट इज़ देयर फूड, उसका फूड क्या है, हाउ डू दे ईट, वो किस प्रकार से फूड इंटेक कर रहा है, फिर वेयर डू दे लिव, हैबिटेट के आधार पर वो कहाँ रहता है वो आपको यहाँ लिखना है। फिर द स्पेशल फीचर्स दैट यू फाउंड, स्पेशल फीचर्स यानी वो पानी में रहता है, लैंड पे रहता है ना, स्पेशल फीचर्स क्या है उसके, किस प्रकार से वो ग्रो करता है, तो वो स्पेशल फीचर्स आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कंप्लीट करना है आपको। यू विल नॉट सी ऑल एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स, why is it so, which are the other animals that you know of but have not seen, collect information about them using the above table, take the help of website like www.earthlife.net। अब ये आपको जो एनिमल्स आपने कभी देखे नहीं हो, उस एनिमल्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो इस वेबसाइट के वेबसाइट पर जाकर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और उसी आधार पर ये आपको टेबल जो है वो फिलअप करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर अभी जो मैंने बता दी हूँ ये तो सब मैंने आपको यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर एनिमल इसके बारे में मैंने बता दी हूँ। अब यहाँ पे हॉर्स, बियर, टॉर्टाइज ये किस में आ जाएंगे, मल्टी सेल्युलर एनिमल में आ जाएंगे। तो मल्टी सेल्युलर एनिमल किससे कहेंगे, जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है, उन्हें हम कहेंगे मल्टी सेल्युलर एनिमल। और यूनिसेल्युलर एनिमल हम उनसे कहेंगे जिसकी बॉडी केवल एक सेल से बनी होती है। तो ये यूनिसेल्युलर एनिमल को हम देख नहीं सकते अपने नेकेड आई से, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे जो पैरामीशियम का एग्जांपल दिया है, इट इज़ अ डायग्राम ऑफ पैरामीशियम, और पैरामीशियम इज़ ऑल्सो अ यूनिसेल्युलर एनिमल। ठीक है, तो ये इसे भी अगर हमें देखना है तो ये माइक्रोस्कोप की आवश्यकता हमें पड़ेगी। वी नीड द माइक्रोस्कोप टू सी the paramecium. What is the chain of bones in the center of our back called? जो हमारे बैक में ये बोन्स की चेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो वो उसे हम कहते हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रल कॉलम होता है वो हमारा, और उसे वर्टिब्रा कहते हैं। और जिनमें ये वर्टिब्रल कॉलम होता है वो आ जाएंगे वर्टिब्रेट्स एनिमल, और जिनमें ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है तो उसे हम कहेंगे इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। बेटा इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और ये डिफरेंस बिटवीन में आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो ये आप वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट एनिमल के बारे में यहाँ से जानकारी कलेक्ट करके उसका डिफरेंस करना है आपको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स एनिमल हम किसे कहेंगे, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। फॉर एग्जांपल मैन है और डॉग है, कैट है ना, ये सब जो मैमल्स वाले एनिमल्स है इन सब में वर्टिब्रल कॉलम होता है। और जो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है उससे हम कहेंगे इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, एनिमल्स विच डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो दिख रहा है हमको यहाँ पर स्नेल, इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, इससे हम कहेंगे इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। ठीक है, और ये जो दिख रहा है यहाँ पर एनिमल, इसमें वर्टिब्रल कॉलम हमें दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे वर्टिब्रेट एनिमल। ठीक है, फिर स्नेक, बर्ड्स, फिश एंड कैंगरूज एज ऑल्सो ह्यूमन्स आर वर्टिब्रेट एनिमल्स। इन सबको वर्टिब्रल कॉलम होता है तो इन्हें हम वर्टिब्रेट एनिमल कहेंगे। एनिमल्स सच एज स्नेल, कॉकरोच, अर्थवॉर्म, इन्हें डू नॉट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम एंड देयरफॉर दे आर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। जो मैंने आपको अभी बताई हूँ कि जो पिक्चर में हमको स्नेल दिख रहा है तो इसको वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, तो इसे हम कहेंगे इनवर्टिब्रेट एनिमल। नेम सम एनिमल्स विच ले एग्स एंड अदर
विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। अब कुछ एनिमल्स के नाम आपको बताने हैं जो अंडे देते हैं। तो यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दिख रहा है हैन का। हैन क्या करती है? एग देती है। तो ये किस में आ जाएंगे? ओविपेरस एनिमल में आ जाएगा ये, है ना, जो अंडे देते हैं, जो एनिमल्स अंडे देते हैं। अभी हमने आपको लास्टली बताया कि जो एनिमल्स अंडे देते हैं, एग देते हैं, उन्हें हम ओविपेरस एनिमल कहेंगे। और जो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें हम कहेंगे विविपेरस एनिमल्स। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है, ये आप रीड कर लेंगे, ठीक है। और ये टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन ये भी मैंने आपको बता दी हूँ। टेरेस्ट्रियल एनिमल किसे कहेंगे? जो लैंड पर सरवाइव करते हैं। और एक्वेटिक हम उसे कहेंगे जो पानी में सरवाइव करते हैं। और एम्फीबियंस हम उसे कहेंगे जो वाटर और लैंड दोनों पर सरवाइव करते हैं। ये इसके बारे में भी हमने लास्ट इसमें बता दिया आपको, ठीक है। तो आप इसको रीड कर लेंगे डिटेल में। और एरियल मोड ऑफ लाइफ हम किसे कहेंगे? जो हवा में एनिमल्स उड़ते हैं, जो भी बर्ड्स है, ईगल है, क्रो है, बटरफ्लाई है, हनी बी है, ये सब एयर फ्लाई, ये सब एरियल एनिमल्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशंस देखे एनिमल्स का, ओके। तो अब इस लेसन में आपको क्या याद रखना है? तो ऑलवेज रिमेंबर, इन द लिविंग वर्ल्ड अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज सीन बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एवरी प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ यूनिक। आपने देखा कि हर एक प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अपने आप में विशेष है, उनकी एक अपनी एक स्पेशलिटी है। तो इसीलिए बहुत सारी प्लांट और एनिमल में हमें डाइवर्सिटी दिखती है, क्योंकि हर प्लांट और हर एनिमल क्या है, अपने आप में स्पेशल है। वी शुड ऑल मेक एफर्ट टू कंजर्व दिस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमको ये डाइवर्सिटी इनकी जो है इसको हमको कंजर्व करना है। हमें इनको बिना वजह इनका हंटर नहीं करना है एनिमल्स का, इन्हें कोई इनका शिकार नहीं करना है, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है ना। क्योंकि अगर इनको हम नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा, अर्थ पर इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर अभी इस लेसन में हमने क्या सीखे? व्हाट वी हैव लर्न, प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड शेप ऑफ स्टेम्स, पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल एंड हैबिटेट। फिर एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, वर्टिब्रल कॉलम, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हैबिटेट। इस आधार पर हमने प्लांट्स का और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किए, ठीक है। तो अभी यहाँ लेसन हमारा ओवर हुआ। और ये जो एक्सरसाइज है ये आप जो हमने लेसन एक्सप्लेन किया उसी के आधार पर आप उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। और जब नहीं आएंगी एक्सरसाइज तो फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।